श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो है अजा नाम की एकादशी है, उसकी कथा सुनते हैं और कथा सुनने से अपने मन को पवित्र करते हुए भगवान से आशीर्वाद लेते हुए और सभी भक्तजनों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनकी सभी मनोकामना जो है पूर्ण करना। ये प्रभु आपसे यही विनती है और श्री बाल गोपाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रभु आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए हैं और आज एकादशी वाले दिन प्रभु के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मानवांछित फल मिलता है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है तो एकादशी आज अजा नाम की एकादशी है और अजा नाम की एकादशी का व्रत रखे और शाम को जो है व्रत का प्रायण कल सुबह करें। हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भे वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। आइए आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है और भगवान हृषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। और हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोकों का हित करने वाली कोई एकादशी नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था और यह किसी कर्म के वश राजा से जो है भ्रष्ट हो गया था। तो उसने अपनी स्त्री और पुत्र को और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी बेच दिया था। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ जो है वह नौकरी करने को गया, परंतु उसने अपना सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह हर प्रकार के मुर्दे का वस्त्र लाने लग गया और वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह राजा को बहुत ही वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा।
इस प्रकार का विचार राजा अपने मन में करने लग गया और राजा के मन में कई प्रकार के विचार आने लग गए। तो जब कई प्रकार के राजा के मन में विचार आने लगे तो इस प्रकार जो है राजा शोक सागर में डूबे हुए चिता युक्त दुखी जो है राजा के पास गौतम नाम का मुनीश्वर जो है ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए एक ब्राह्मण को रचा और उस मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृत्तांत उनको सुनाया। तो राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ और मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है, उसका तुम व्रत करो। इससे जो है तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा भाग्य आज से 7वें दिन यहाँ जो है उपवास करके इसका व्रत करके रात में जागरण करना और इस प्रकार राजा को उस व्रत करने का सब वृत्तांत सुनाकर और राजा ने उस व्रत करने से कहा कि मेरे जो है जितने भी पाप हैं क्या वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार उस व्रत करने से पाप जो है राजा के वो दूर हो गए। और हे निरोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से वहाँ पर प्रभु आ गए और इस तरह जो है राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने जो है उत्तम व्रत किया और उस व्रत करने से राजा का पाप जो है वो क्षण भर में जो है नष्ट हो गया। हे राजा सुदल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख वह दूर हो गया और उनको इन्हें राजा को स्त्री भी मिल गई और उनका पुत्र जिसका मोक्ष हो गया था वह जीवित हो गया। और देवताओं ने ढोल दमो नंगाड़े इत्यादि बजवाए और आकाश से जो है वहाँ पर फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने जो है निष्कंटक राज किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्गलोक को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करता है, चाहे वह भूल से ही क्यों न करे, तो वह निश्चय जो है अपने पाप कर्मों से वह छूट जाता है और वह स्वर्ग गमन को जाता है। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का जो है वो फल प्राप्त होता है और अजा नाम की एकादशी का व्रत करने से
अनेकों अनेकों पाप वो सब नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन जो है फलाहार में जो है इस दिन बादाम और छुआरे का सागर होता है। तो भगवान के निमित्त जो उपवास करता है उसके क्षण भर में जो है अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख शांति मिलती है और एकादशी के व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त मिलता है। विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बरे अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के अशाम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर्य ढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णाय कुशहणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव चायो बाल चलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कृत निरंतर से विचारि मन मोहितम कालादि तट करत्र के डाबाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराज संग राधे भामनी बंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी बजराधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राज धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।